हे स्टूडेंट्स, बच्चों जो हमारा चैप्टर नंबर 26 है, इसमें हमने द पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा, उसमें एलिजिबिलिटी, टर्म, प्रोसीजर, बेसिकली ये थियोरेटिकल बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें बस समझनी थी। तो हमने ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था बच्चों, एंड उसके बाद फिर हमने द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर स्किप करके एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी थी। तो आज आपकी बच्चों एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। तो मैं आपको जो आपका प्रेसिडेंट पार्ट है एंड प्राइम मिनिस्टर का पार्ट है, उसमें से कुछ आपको बेसिक चीज़ें जो आपको लर्न करनी है वो आपको मार्क करा दूंगी। बच्चों, प्रेसिडेंट हम जानते हैं हमारे स्टेट का हेड होता है। ही इज़ इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के और लेजिस्लेटिव असेंबली के एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, इन सब के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी, ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सैलरी है, जो उसके पावर्स हैं, तो बच्चों ये पावर्स जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, है ना, मिलिट्री पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं, इमरजेंसी के केस में वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है उसके जस्ट नीचे, इन केस द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी द प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द रूल ऑफ द स्टेट, दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट क्या होता है? द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, जिस प्रोसेस के थ्रू हम प्रेसिडेंट, स्टेट का जो प्रेसिडेंट है उसी को रिमूव कर देते हैं, उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, इम्पीचमेंट क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी के लिए बच्चों 3 पॉइंट्स हैं आपको लर्न करने हैं। एज इतनी होनी चाहिए और किसी और ऑफिस में प्रॉफिट ना होल्ड कर रहा हो, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। सैलरी आपको पता है बच्चों उसकी 1.5 लाख पर मंथ होती है। नहीं पता है आपको, ये लर्न करने हैं, बेसिकली ये चीज़ें लिख के लर्न करनी है आपको। ठीक है, he is entitled to other allowances as permissible by the law। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पावर्स में लेजिस्लेटिव पावर क्या है? ये किसी भी टाइम पे पार्लियामेंट को बुला सकता है, सस्पेंड कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट में, या तो वो एक एक करके दोनों हाउसेस को अपना भाषण या एड्रेसिंग कर सकता है, या दोनों की एक साथ कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पावर्स हैं, आप इसको रीड करोगे थॉरली पेज नंबर 185, तब आपको पता चलेगा। फिर बच्चों एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो हमने एक क्वेश्चन है हमारी बैक एक्सरसाइजेज में, उसमें हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स देखा भी था। ठीक है, जुडिशियल पावर में वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, या किसी का जो सेंटेंस है वो कम भी कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला तो वो उसको रिड्यूस करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर हमें पता है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है यूनियन की, वो कौन होती है बच्चों? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बच्चों प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज हम लोग को पहले से ही है, जूनियर क्लासेस से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कि कौन होता है प्राइम मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसमें जो उनका हेड होता है, जो मेजॉरिटी विन करती है पार्टी, उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है ना। वो प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर दोनों को लिंक करता है, हाँ, इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसकी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, एक काउंसिल होती है, प्रॉपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं, और फिर डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा हाई रैंक किसकी होती है? कैबिनेट मिनिस्टर्स की। ठीक है, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने बच्चों एलिजिबिलिटी देखनी है। एलिजिबिलिटी में हमें पता है वो पर्सन मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। ठीक है, या तो वो लोकसभा का या राज्यसभा का में से किसी एक का मेंबर होना ही चाहिए। या फिर अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 6 मंथ्स। अगर कोई मेंबर नहीं है तो उसे 6 मंथ्स के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ्स में उसे मेंबरशिप लानी पड़ेगी।
ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या काम होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक टीम की तरह काम करते हैं और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल एंड इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। कोई भी डिसीजन जो लेते हैं, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ये भी हम देख चुके हैं। तो बच्चों ये बेसिक सी बातें हमने यहाँ पे करी हैं और ये काफ़ी इजी पार्ट है, इसलिए मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज के बाद इसे डिस्कस किया है। ओके चिल्ड्रन, फर्दर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टर्न में।